हारून रशीद साहब, आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ चेयरमैनों के साथ काम करते रहे और आपके बारे में कहा जाता है कि जनाब आप क्रिकेट बोर्ड की साइकी को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ काम करने के अंदाज़ को बहुत बेहतर अंदाज में समझते हैं। लेकिन इस वक्त क्या मसला है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? खिलाड़ी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ज़बान नहीं समझ पा रहे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास कोई मनसूबाबंदी नहीं है, कोई हिकमत अमली दिखाई नहीं दे रही आपको? देखिए, थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। आपने मेरा जो जिक्र किया वो तो चले ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि इतना अरसा में रहा। सर, अगर आप मान लेते हैं कि आपके पास पाकिस्तान क्रिकेट की हर दवा है तो ये दवा मोहसिन रजा नकवी साहब को भी देते हैं, शायद वो किसी को पिला दें। नहीं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये भी देख लें कि उस वक्त पाकिस्तान की टीम कहाँ पर खड़ी थी, ये भी तो आपको साथ साथ बताना चाहिए कि हम लोग टॉप 4 में ही हर फॉर्मेट में ही फिनिश किए हुए थे। और एक वक्त में सर आपके दौर में पाकिस्तान क्रिकेट गिरी भी बहुत है। हाँ, एक आध हम टूर्नामेंट देखें, हार जीत तो खैर पार्ट एंड पार्सल है। मैं जो थोड़ा सा इशू, जैसे भी आपने शान मसूद की और इन सब की जो इंटरव्यूज़ दिखाए, ये सब कुछ किया, आई थिंक इतनी ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शन मुझे नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम 10 महीने से हम रेड बॉल क्रिकेट नहीं खेले। तो यही तो वो था सिलसिला जिसमें कैप्टन, कोचेज़ और जो भी आपका पीसीबी का जो मैनेजमेंट है वो इस चीज़ को देखता है कि हमारी आगे जो सीरीज़ होने वाली हैं, अगर उसमें हमारी 4 डे रेड बॉल क्रिकेट नहीं है तो हम कैसे डायरेक्टली हम टेस्ट मैचेस खेलने चले जाएंगे। ऑफ सीज़न में अगस्त के महीने में आपने टेस्ट मैचेस ऑर्गेनाइज कर दिए, जबकि पाकिस्तान में क्रिकेट होती ही नहीं है। मैं ये मान सकता हूँ कि FTP में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होंगी क्योंकि इतनी ज़्यादा लीग्स आ गई हैं कि उनको विंडोज़ दे दी गई हैं ICC की तरफ से, ख़ास तौर पर IPL को। तो ये इशू हुआ होगा कि जी कहाँ एडजस्ट होंगे, विंडोज़ जहाँ मिलती होंगी वहाँ आप एडजस्ट करते होंगे अपनी टेस्ट क्रिकेट को। लेकिन आप ये भी तो देखें कि उसके साथ साथ जब हमें बुलाया गया था, मोहसिन नकवी साहब ने बुलाया था, तो ये सब ने इस चीज़ के ऊपर एतराज़ किया था। सिकंदर तो एक बना के ले गए थे कि जी आप इसको 4 डे करें। जो आप वनडे की जो ये स्टार्ट ले रहे हैं अभी भी 12 सितंबर से, जो कि पहले सितंबर से होना था। नहीं, ऐसा लगता है कि सिकंदर वक्त अकेले ही गए थे। वो कह रहे थे मैं देकर आया, मैं गया, बाकी तो आप बता रहे हैं 3 दर्जन गए थे। नहीं, इकबाल कासिम ने देखे ना इसको पॉइंट रेज किया था, इस पॉइंट को कि आप वनडे कर रहे हैं। फिर एक और पॉइंट भी जो रेज हुआ, शायद सिकंदर वक्त साहब को ये लगता है कि उनकी आवाज़ जो है वो आपसे बड़ी है। उन्होंने अपना ये प्रोग्राम उनको दिया था, इसमें तो कोई शक नहीं है कि वो बना के लेकर गए थे। लेकिन मोर और लेस जितने भी वहाँ क्रिकेटर्स बैठे हुए थे उनकी राय यही थी कि ये जो भी सेटअप है, आपने हमें बुलाया है इसको अप्रूव करने के लिए। आपने सुना कि आप लोग सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर ही आ गए? हाँ, आप लोग सिर्फ चाय बिस्कुट खाकर आ गए? यही था। नहीं, मैं आपको सिर्फ ये बताने चाह रहा हूँ कि उसमें एक और जो इशू था वो ये था कि जो भी फॉर्मेट आ रहा है जो चैम्पियंस कप का, जो कि मेरे नज़दीक पेंटेंगुलर का नया नाम हो गया है चैम्पियंस लीग या चैम्पियंस कप, इससे पहले भी ये होती रही हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि उसमें जो सिलेक्शन है आपकी, जब पेंटेंगुलर होती थी तो आपके एक टूर्नामेंट हो चुके हुए होते थे, उसके बाद आप प्लेयर्स को पिक करते थे। ये पिछले 3 साल की परफॉर्मेंसेस के ऊपर आपने टीमें बनाई हैं, जबकि अभी तक कोई भी स्क्वाड अनाउंस नहीं हुआ। और आपको पता है बैलेंस करना कितना मुश्किल होगा। मेरे अपने नज़दीक जो भी ये इशू हो रहा है कि आपका जो नेक्स्ट आपका जो टूर्नामेंट या जो आपकी सीरीज़ है वो टेस्ट मैच की सीरीज़ है। आप खेलने जा रहे हैं 1 डे क्रिकेट और आपकी इंग्लैंड की टीम ने अक्टूबर में आना है। सो आपके तो फिर भी रेड बॉल क्रिकेट नहीं होगी। आपने एक और बड़ा, फिर ये कह रहे होंगे कि जी मेरी रेड बॉल क्रिकेट नहीं मिली। बड़ा सवाल उठा दिया हारून रशीद साहब ने, और वो ये कह रहे हैं भाई जो है वो दर्द टांग में और इलाज आप हाथ का कर रहे हैं तो फिर मसाइल तो होंगे। और शान मसूद खुद कह रहे हैं कि हम जो है वो 10 माह के बाद रेड बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, अब आप फिर वाइट बॉल क्रिकेट में जा रहे हैं। तौसीफ अहमद साहब, अगर मैं आपको शामिल गुफ्तगू करूँ और आपसे बात करूँ और सीधा मैं आपकी तरफ आ जाऊँ, वाज़े तौर पर हमें डिवीज़न दिखाई दे रही है, वाज़े तौर पर हमें गैप दिखाई दे रहा है। अज़हर महमूद साहब पिच को रीड नहीं कर सके, टीम गलत मुंतखब की गई, फिर उसके बाद सेकंड टेस्ट मैच में हमने आओ देखा ना ताओ देखा, शाहीन आफरीदी और नसीम शाह के ऊपर छुरी चला दी। मुझे ज़रा ये तो बताइए कि अज़हर महमूद के साथ भी आपने काम किया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कई ऑफिशल्स के साथ भी आपने काम किया, क्या इस बार मुश्किलात हैं क्या? ये देखें, सबसे पहले बात तो ये कि चेयरमैन साहब से लेके माजरत के साथ जो खैर उनको वो तो कह ही चुके हैं कि मुझे कुछ नहीं पता और मैं तो दाहिर प्लेयर ले आया हूँ, इनको दे दिया। चेयरमैन साहब से लेकर जितनी मैनेजमेंट, लेकिन माजरत के साथ तौसीफ अहमद साहब, क्या सिर्फ ये मसला मौजूदा चेयरमैन के साथ है, बाकी चेयरमैनों को क्रिकेट का पता था? देखिए, जो लोग इन्वॉल्व थे ना, डेफिनेटली मैं अगर नसीम अशरफ साहब से लूँ तो वो भी क्रिकेट खेले हुए थे, लेकिन उनको बताने वाले जो थे ना वो ऐसे लोग थे जो
समझदार आदमी थे, सारे कुछ थे। ये जितने हैं खेले ज़रूर हैं मगर समझदारी की कोई बात नहीं कर रही। मैं वहाँ से हट जाऊँगा अपनी बात से। तो आप चेयरमैन से लेके और जितने अदर महमूद ले लीजिए, गिलेस्पी ले लीजिए, और जितने, और अब शान मसूद जितने स्टेटमेंट दे रहे हैं, मेरा ख्याल है परेशानी में स्टेटमेंट दिए हैं सारे। अजहर महमूद साहब ने तो वैसी परेशानी में दिए थे शुरू में ही, और कुछ मेरे से चूँकि वास्ता रहा है इसलिए, क्योंकि ये जो 8 महीने या 10 महीने की बात कर रहे हैं, देखिए जब आपका शेड्यूल आता है ना तो आपको पता तो है कि ये चीज़ होनी है। हमारे टाइम में तो कुछ भी नहीं होता था, फिर भी हम उसकी तैयारियां जिस तरह करते थे, चाहे वो वेस्ट इंडीज़ टूर हो या कैसे भी हो, हमारे बैट्समैन या बॉलर अपने तौर पे इंडिविजुअल जो है वो करते थे तैयारी। ये सर लेकिन जान की अमान पाऊँ तो इंतहाई माजरत के साथ अर्ज़ करना चाहूँगा कि पिछले चंद सालों में क्रिकेट बोर्ड के साथ आप जिस तरह काम कर रहे थे, काम लिया नहीं जा रहा था आपसे? नहीं, काम लिया जा रहा था और इनसाइड सब कुछ पता है। और अभी बातें, सर माजरत के साथ अगर हम बात कर रहे हैं, फरवरी 2021 से हम पाकिस्तान में टेस्ट मैच नहीं जीते, तो आप ही सेलेक्टर थे जब हम इंग्लैंड से 3-0 हारे, आप ही सेलेक्टर थे जब हम ऑस्ट्रेलिया से होम ग्राउंड पर हारे, तो 6 टेस्ट मैच तो यही हो गए। हाँ, तो देखिए ना, वही बात आ रही है ना आपकी कि जब आपके प्लेयर्स और ख़ास तौर पे आपका कप्तान या कोच, ये जो टीम, देखिए एक तो पहले इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि हम तो अब इस पोजीशन में भी नहीं रहे कि अब हम स्पिनर को अच्छा खेलते हैं या फास्ट बॉलर को अच्छा खेलते हैं। हमें ऐसी पिचें बना के दे दी गई, मतलब ऐसी बनाई, सिलेक्शन का जहाँ तक ताल्लुक़ है उसमें तो आपने देखा कि जो प्लेयर मौजूद थे वो ही खेलते आ रहे हैं। 30 से 35 का जो आपके पास है एक बंच, वही आपके साथ सारा काम कर रहा है। ये ज़रूर था, ये हारून भाई भी बताएंगे कि हम कई दफ़ा ये चीज़ें कह चुके हैं कप्तान से भी और कोच से भी कि यार ये परफॉर्मर हैं कुछ, इनको इन टीमों के ख़िलाफ़, बार बार ये दोहरा रहा हूँ मैं, इनके ख़िलाफ़ आप खिला दो, देख लो, इनको चेक कर लो, मगर कोई तैयारी नहीं होता था इस चीज़। अच्छा, तौसीफ अहमद साहब और हारून रशीद साहब, आज आपको जो हमने बुलाया तो जहन में यही था कि अब ये बीमारी की तशख़ीस तो हो चुकी है, हम हार रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे। वर्ल्ड कप की शिकस्त का ज़ख़म अभी भरा नहीं था कि एक और शिकस्त का ज़ख़म बांग्लादेश हमें देकर चली गई है। आप दोनों बड़े एक्सपीरियंस लोग हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ़ ओहदों पर काम करते रहे हैं, तो आज मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगा अब करना क्या चाहिए। हारून रशीद साहब ने तो बता दिया कि जी आप टेस्ट क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और तैयारी आप वनडे कप की कर रहे हैं, चलें ठीक है। तो 1 बाय 1 मैं हारून रशीद साहब और तौसीफ अहमद साहब आपसे पूछ लेता हूँ, अब हमको हिकमत अमली क्या बनानी चाहिए क्रिकेट बोर्ड और टीम मैनेजमेंट की सतह पर? हारून रशीद साहब, देखें, सबसे पहली चीज़ तो ये आया कि आपको एक चीज़ अपने ज़हन में रखनी होगी कि आपको अब कड़वा घोंट पीना पड़ेगा, क्योंकि आपकी टीम जिस सिचुएशन में चली गई हुई, आपका मतलब कड़वा घूंट पीना है, कुछ को घर भेजना पड़ेगा? हाँ, एग्जैक्टली। देखें, अब यही होगा कि देखें ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट की बहुत बात करते हैं। चले आप तमीज़ ना बाने, डायरेक्ट बताएं किसको घर बैठाएं। डोमेस्टिक क्रिकेट की बात कर रहा हूँ ना। डोमेस्टिक क्रिकेट को जब तक आप उसका मजबूत ढांचा नहीं बनाएंगे, जबकि आपके तमाम के तमाम टॉप क्रिकेटर्स उसमें नहीं खेलेंगे, और एक लॉन्गेविटी जब तक नहीं होगी, आपके टॉप मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं आएंगी, आपकी सिलेक्शन कमेटी में चेंजेस नहीं आएंगी, आपकी कप्तानी के मामले के ऊपर चेंजेस नहीं आएंगी। आप कह रहे हैं शान मसूद को हटा दो, आप कह रहे हैं वक्कार यूनुस को हटा दो, आप कह रहे हैं सकलान मुश्ताक। अगर आपने रख लिया है तो अब उनको 2 से 3 साल दें। तो शान मसूद को क्यों नहीं? आप बिल्कुल दें सबको। आप देखें, अब इसको चेंज करने को तो इसलिए नहीं बनता कि आपके पास रिसोर्सेज यही होंगे। दूसरा भी तौसीफ ने एक बड़ी अच्छी बात की, आप मुझे बताएं कि एक तो इस नोशन को ख़त्म हो जाना चाहिए होम एडवांटेज को। देखिए, सब कॉन्टिनेंट की जब टीमें हमारे पास आएंगी तो होम एडवांटेज कुछ भी नहीं है। बांग्लादेश भी इन्हीं किस्म के पिचेस पे खेलती है, इंडिया भी इसी किस्म के पिचेस पे खेलती है।